तो दोस्तों चलिए आज अपन पढ़ते हैं फाइल धातु की सतह की महीन कटाई या उस धातु की सतह को चिकना करने के लिए प्रयोग की जाती है। फाइल मेनली हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी बनावट। तो इसमें एक हैंडल होता है, लकड़ी का हैंडल, जो कि फाइल के टैंक में फिक्स होता है। फाइल का नुकीला सिरा टैंक कहलाता है। इसके बाद इसमें एक गोलाकार रिंग होती है जो तांबे या पीतल की बनी हुई होती है। उसके नीचे आता है शोल्डर, जो कि आप देख सकते हैं। उसके नीचे आता है हील बिना कट किया हुआ होता है, हील पे कोई कट नहीं होता है। उसके बाद आता है फेस पे कटिंग एज बने हुए रहते हैं, जो कि समानांतर या क्रॉस हो सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे टिप। सबसे फाइल का निचला सिरा टिप कहलाता है। और फाइल का निर्धारण, इसकी साइज का निर्धारण उसकी टिप से हील या हील से टिप तक की लंबाई से लिया जाता है। तो फाइल का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। लंबाई के आधार पर, अनुप्रस्थ काट या आकृति के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, कटे दांतों के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर ये 100 mm से 450 mm तक आती है। और इनकी लंबाई जो ली जाती है वो टीप से हील तक ली जाती है। उसके बाद आते हैं अनुप्रस्थ काट या आकृति के आधार पर। तो ये निम्न प्रकार की होती है। हैंड फाइल, जो कि आयताकार होती है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आयताकार होता है। उसके बाद आती है वर्ग फाइल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्गाकार होता है। सिंगल कट, ये देख सकते हैं आप चित्र में, सिंगल कट लगे होते हैं। उसके बाद आती है चपटी फाइल एकदम फ्लैट होती है और ये खांचों को रेतने के काम में आती है। वर्गाकार फाइल, वर्गाकार जो खांचे होते हैं उनको रेतने में काम आती है। उसके बाद आती है तिकोनी फाइल। तिकोनी फाइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है त्रिभुज की तरह होता है, उसमें भी कट लगे होते हैं। जो आरी के दांते, जो तिकोनी दांते बने होते हैं आरी के, वो उसको रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तिकोने खांचे होते हैं जो त्रिकोण आकार के, उनको भी रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्तंभ रेती एक स्पेशल प्रकार की रेती होती है जो इसकी मोटाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। इसका भी उपयोग सामान्य कार्य रेतिंग के लिए ही किया जाता है। उसके बाद आती है छुरीधार रेती। जो नहरों या सकरे स्लॉट होते हैं उनको रेतने के लिए, ये चाकू के आकार की होती है, इसलिए छुरीधार इसे रेती कहते हैं। उसको रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है अर्धगोलाकार रेती। अर्धगोलाकार नीचे से फ्लैट होती है और ऊपर से ये अर्धगोलाकार होती है। निचले भाग पर इसमें सिंगल कट लगे होते हैं, जबकि ऊपरी भाग पर इस पर डबल कट लगे होते हैं। आप देख सकते हो इसमें डबल कट यानी कि क्रॉस करते हुए सिंगल कट लगे होते हैं एक दूसरे के समांतर, और सिंगल कट एक दूसरे के समांतर लगे होते हैं। उसके बाद आती है गोल आकार की रेतियाँ गोल स्लॉट को रेतने के काम में आती है। उसके बाद आती है कुछ विशिष्ट रेतियाँ होती है, जिसमें एक है नीडल रेतियाँ और रिफिलर रेती। ये बारीक सुई जैसी रेतियाँ होती है जिनका उपयोग एकदम नेहरू या सकरे स्लॉट, एकदम बारीक स्लॉट को रेतने के लिए, इसका बारीकी से काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेड के आधार पर रेतियाँ, जो कि निम्न प्रकार की होती है। पहला रफ, इसमें दांते प्रति सेंटीमीटर पर 8 दांते बने होते हैं। ये नरम धातु को रेतने के लिए उपयोग में ली जाती है। उसके बाद आती है बास्टर्ड रेतियों में दांते प्रति सेंटीमीटर पर 12 दांते बने होते हैं। ये सामान्य कार्य के लिए उपयोग में ली जाती है। उसके बाद आती है सेकंड कट में दांते प्रति सेंटीमीटर 18 होते हैं, जो कि कठोर धातु को रेतने में उपयोग में की जाती है। उसके बाद आती है स्मूथ रेती में 20 से 24 दांते प्रति सेंटीमीटर बने होते हैं, जिसका उपयोग उच्च फिनिशिंग वाले कार्यों में किया जाता है। जितने दांते प्रति सेंटीमीटर बढ़ते जाते हैं, इसका उपयोग उतनी स्मूथ फिनिशिंग के लिए उपयोग में किया जाता है। उसके बाद आता है डेड स्मूथ रेती में दांते प्रति सेंटीमीटर 40 दांते हो सकते हैं। इसका उपयोग अति उच्च अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डेड स्मूथ फाइल का। इसके बाद अपन देखते हैं
कटे दांतों के आधार पर, ये सिंगल कट फाइल, इसमें दांतें 65 डिग्री से 81 डिग्री पर एक दूसरे के समांतर में कटे होते हैं। उसके बाद आता है डबल कट। डबल कट रफ कार्यों में प्रयोग में ली जाती है। ये डबल कट होते हैं एक दूसरे का क्रॉस करते हुए, इसका उपयोग ज़्यादा धातु को घिसने में किया जाता है। उसके बाद आती है रेस्प कट। रेस्प कट जो फाइल होती है उसमें दांतें उभरे हुए रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस प्रकार से दांतें उभरे हुए हैं। इसका प्रयोग लकड़ी, प्लास्टिक या चमड़ा जो होता है या नरम धातु को रीतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आखिरी आती है कर्व कट। किसी धातु को कर्व आकार में, वक्रीय काटने में या रेतने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी फाइलें जो कि कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए लाइट स्टडी।